दोस्तों, पढ़ते तो सभी हैं, पर सभी को ये नहीं पता होता कि पढ़ने का सही, अच्छा, आसान और बेहतर तरीका क्या है। कई स्टूडेंट्स को पढ़ने में मन नहीं लगता। वो तो अक्सर कहते हैं कि वो सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें भी पढ़ने में मन लग सकता है अगर वो सही तरीके से पढ़ें। आज हम कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करेंगे जिसके द्वारा आपको पढ़ने के सबसे अच्छे और सही तरीके के बारे में आज पता चल जाएगा। आप इन तरीकों को समझ सकते हैं और फिर अपने जीवन में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी इस वीडियो को आखिरी तक देख लेगा उसका पढ़ाई में 100% मन लगने लगेगा। नंबर 1, ज्ञान के लिए पढ़िए, ना कि परीक्षा के लिए। पढ़ने का पहला नियम यह है कि आप ज्ञान के लिए पढ़ें, ना कि एग्जाम में सिर्फ पास होने के लिए। जब आप ज्ञान के लिए पढ़ेंगे तो आप परीक्षा में खुद ब खुद पास हो जाएंगे, पर आपका ध्यान ज्ञान हासिल करने पर होना चाहिए। ज्ञान हासिल करने का मतलब ये है कि कुछ नया सीखने के लिए पढ़ना। जब भी आप अपने कॉलेज या स्कूल में कुछ पढ़ते हैं तो उसका हमारे वास्तविक जीवन से संपर्क या जुड़ाव रहता है, क्योंकि वो वास्तविक जीवन से ही लेकर बनाया जाता है। आप ये सोच सकते हैं कि उस पढ़े हुए विषय को आप अपने वास्तविक जीवन में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा और आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नंबर 2, अंतराल लेकर पढ़ें। आप जब भी पढ़ें तो एक निश्चित अंतराल लेकर पढ़ें। निश्चित अंतराल लेकर पढ़ने से आपका दिमाग और आपका फोकस ज़्यादा बेहतर रहता है। ऐसी कई सारी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा कारगर बना सकते हैं। उनमें से एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के अनुसार आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो 25 मिनट का एक अलार्म लगा दें। आप हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए ब्रेक लें। इस ब्रेक में आप कुछ शारीरिक कार्य कर सकते हैं या ध्यान के लिए आराम कर सकते हैं। इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद आप फिर से पढ़ाई करना शुरू कर दें। अगर आप पढ़ाई करते वक्त बीच में आराम नहीं करते हैं तो आज से ही करना शुरू कर दें और अपनी पढ़ाई को उतने ही समय में ज़्यादा बेहतर बनाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं बोनस पॉइंट की। रोज कुछ नया पढ़ें और सीखें। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे जो स्कूल में, कॉलेज में सबको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो शायद आप स्कूल कॉलेज में तो पास हो जाओगे लेकिन जिंदगी की रेस में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाओगे। आप मुझे ये बताओ, शानदार और सक्सेसफुल जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो आप में से कुछ कहेंगे पैसा, कुछ कहेंगे गाड़ी, घर वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप फेमस बुक समरी यू कैन विन के ऑथर शिव खेड़ा की माने तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का होना। अब ये बात ना तो स्कूल में बताई जाती है और ना ही कॉलेज में। इसलिए आप अपनी जिंदगी को शानदार और सक्सेसफुल बनाने के लिए यू कैन विन बुक समरी को जरूर सुने। ये बुक समरी आपको मिलेगी कुकू FM एप्लीकेशन पे, जो है इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म। इतना ही नहीं, ऐसी सैकड़ों ऑडियो बुक्स आप इस एप्लीकेशन पर सुन सकते हैं, वो भी भारत की अलग अलग भाषाओं में। वैसे तो इनका पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन 399 रुपए का है, लेकिन अगर आप अभी डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड SUNO50 SUNO50 इस्तेमाल करते हैं तो 50% डिस्काउंट यानी मात्र 200 रुपए का होगा। इसका मतलब यह है कि एक बर्गर से भी कम के प्राइस में आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड करो कुकू FM एप्लीकेशन को। और हाँ, ये ऑफर सिर्फ 23 मई से लेके 31 मई तक के लिए ही वैलिड है, तो देर बिल्कुल मत करना। नंबर 3, कुछ सीखने के बाद उसे बिना देखे लिखें। जब भी आप कुछ नया सीख रहे हो या कुछ नया याद कर रहे हो तो आप उसे सीखने, समझने और याद करने के बाद बिना देखे लिखने का प्रयास करें। सिर्फ याद करने के बाद उसे बिना लिखे छोड़ देना आपको वो विषय जल्दी भुला सकता है। अगर आप लंबे समय तक कुछ याद रखना चाहते हैं तो आप उसे ज़रूर लिखें। हम जो भी नया सीखते हैं उसका 1 महीने के अंदर 90% तक भूल जाते हैं। इसलिए आप इस नए विषय को 1 महीने के अंदर लगभग 3 से 4 बार रिवीजन ज़रूर करें। आप हर सप्ताह में 1 दिन रिवीजन यानी पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों के अभ्यास के लिए दीजिए। पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक कैसे याद रखें, इस पर कई रिसर्च हुए हैं और सारी रिसर्च यही परिणाम बताती हैं। इसलिए आज से पुरानी चीज़ों का अभ्यास करना शुरू कर दें। नंबर 4, नोट खुद से बनाकर पढ़ें और रिवीजन करते रहें। रिवीजन को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए और जल्द से जल्द रिवीजन करने के लिए आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए।
खुद के नोट्स बनाने से आप जब पुरानी चीज़ों को पढ़ेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। कई स्टूडेंट्स अपने नोट्स को या तो बनाते नहीं हैं या फिर दूसरे तरीके से इंतज़ाम कर लेते हैं, पर आपको अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। नोट बनाने के तरीके से आप अपनी पढ़ाई को काफ़ी आसान बना सकते हैं। आप अपने नोट्स में पढ़ी हुई सारी बातों को ना लिखें, बल्कि उसको अपने हिसाब से संक्षेप में लिखें, समरी में लिखें। संक्षेप में बनाए हुए नोट्स को पढ़ना आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आप उसे काफ़ी कम समय में पढ़ सकते हैं और इससे आपका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। इन नोट्स को आप हर सप्ताह ज़रूर पढ़ें। नंबर 5, एक बार में एक जगह ध्यान लगाएं और उसे पूरा करें। हमें एक समय में एक ही जगह अपने ध्यान को लगाना चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं तब हमें पढ़ने पर ध्यान देना चाहिए, और जब हम खेल रहे हैं तो खेलने पर। कई बच्चों और बड़ों का ध्यान पढ़ाई के समय खेल पर और खेल के समय पढ़ाई पर रहता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो एक समय में एक काम को अच्छी तरह से पूरा नहीं करते। आप ये तय कर लें कि आप कितने घंटे पढ़ना चाहते हैं और कितने घंटे खेलना। ये तय करने के बाद आप उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दें, और पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ने के बारे में सोचें। आप अपने पढ़ने के विषय को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जिससे आपका पढ़ने में मन लगेगा। इंटरेस्टिंग बनाने का मतलब मेरा यह है कि आप पढ़ने के विषय को अपने वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करें और ये देखें कि उसका उपयोग वास्तविक जीवन में कहां पर है। आज से पढ़ाई के वक्त सिर्फ पढ़ाई और खेल के वक्त सिर्फ खेल पर फोकस करने का प्रयास करना शुरू कर दें। क्या आप ये करेंगे? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। नंबर 6, रोज की पढ़ाई के लिए समय तय कर ले। अपने दिनचर्या को बनाने की आदत डालें। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दिनचर्या को सुबह बना सकते हैं या फिर हर दिन के हिसाब से एक ही दिनचर्या को निभाने का प्रयास करें। कई व्यक्तियों की शिकायत रहती है कि वो अपनी दिनचर्या तो बना लेते हैं पर उसके हिसाब से अपने कार्य नहीं कर पाते। तो मैं आपको बता दूं, ये सभी के साथ होता है और आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए। बस कोशिश करें कि अपने आप को बेहतर बनाते रहें और जो काम पूरा नहीं हुआ है उसे आगे पूरा करें। जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है और इससे ही बनेगा आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये 6 पॉइंट्स पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से कुकू FM ऐप को डाउनलोड जरूर करें और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।